लेट अस सी द टाइप्स ऑफ लैम्प्स अवेलेबल। पहले तो हमने एक ही लैम्प सुना था, टंगस्टन लैम्प। फिर टाइम के साथ लैम्प्स में इम्प्रूवमेंट आए टेक्नोलॉजी में, फिर एनर्जी कंजम्पशन पर भी बात हुई और एप्लीकेशन के हिसाब से भी वी सी मेनी वैरायटी ऑफ द लैम्प्स एज पर द एप्लीकेशन। बेसिकली लैम्प है क्या? लैम्प इज द इक्विपमेंट विच प्रोड्यूसेस लाइट, and light is that part of electromagnetic spectrum that is perceived by our eyes. तो light sources एक बहुत सारे अवेलेबल हैं, each with its own unique combination of operating characteristic. चाहे आप उनमें किसी लैम्प में एफिकेसी ज्यादा होगा, किसी में कलर रेंडरिंग ज्यादा होगी. सम लैम्प्स शो गुड लैम्प लाइट और परसेंटेज ऑफ आउटपुट जो कि लैम्प समय के साथ लूज करता है वो भी वेरी करता है. तो बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड यूसेज, lamps can be categorized into three groups. One is incandescent lamp, the other one is fluorescent lamp, and third one is high intensity discharge lamps. High intensity discharge lamps को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं सोडियम वेपर, मर्करी वेपर एंड मेटल हैलाइड लैम्प्स में. मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है लैम्प, उनको हम एक के बाद एक यदि डिस्कस करें तो सबसे पहले हम ये 10 टाइप में लाइटनिंग लैम्प्स को लिस्ट कर सकते हैं. जैसे कहा, फर्स्ट इज इनकैंडेसेंट लैम्प, द अदर वन इज टंगस्टन हैलोजन लैम्प्स, थर्ड वन इज फ्लोरेसेंट लैम्प्स, फोर्थ कैटेगरी इज कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, फिफ्थ कैटेगरी इज हाई प्रेशर सोडियम लैम्प्स, सिक्स्थ वन इज लो प्रेशर सोडियम लैम्प्स, seventh is mercury vapor lamp, eighth one is metal halide lamp, ninth one is induction lamp, and last one is LED lamps, which are very miniature kind of lamps, but they are very versatile. They are most popular out of all. तो अब हम सबसे पहले टेक्निकल इनके कंस्ट्रक्शन टाइप्स और इनके एडवांटेजेस को देखते हैं. तो इनकैंडेसेंट लैम्प जो है, इसके अंदर इसको GLS लैम्प, जनरल लाइटिंग सरफेस लैम्प भी कह सकते हैं, जिसके अंदर फिलामेंट होता है, बल्ब है, देन देयर इज अ फिल गैस और वैक्यूम एंड द कैप. तो ये मेजर 4 पोर्शंस हैं जैसे आप फिगर में देख रहे हैं. कैप के अंदर देयर इज अ बल्ब एंड इट इज हैविंग फिलामेंट अलोंग विद अदर एसेसरीज, और फिल गैस भी इसमें भर सकते हैं फॉर मेकिंग इट मोर आउटकम बेस्ड. तो इनकैंडेसेंट लैम्प्स के भी अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ वायर और फिलामेंट व्हिच इज हीटेड टू इनकैंडेसेंस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. तो फिलामेंट को एक इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब में फिल किया, जिसके साथ इनर्ट गैस फिल होती है, जो कि या तो हो सकती है आर्गन और क्रिप्टॉन और नाइट्रोजन. ये गैस क्यों भरते हैं? It helps to increase brilliance of lamp, and it also prevents the filament from burning out. Okay, and then in this reflector lamps are also there. These are basically incandescent lamps provided with high quality internal mirror, जो कि exactly parabolic shape of lamp को follow करता है, and the reflector is resistant to corrosion. इसलिए लैम्प की मेंटेनेंस कम होती है एंड आउटपुट एफिशिएंट होता है. दूसरा, जैसे हमने देखा, हैलोजन लैम्प्स. हैलोजन लैम्प हैज अ टंगस्टन फिलामेंट एंड द बल्ब इज फिल्ड विद द हैलोजन गैस. करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट्स एंड हीट्स इट अप एज इट इज डन विद इनकैंडेसेंट लैम्प्स. ये लैम्प्स के अंदर generally a relatively large amount of heat produce होता है. So the use of halogen increases the efficiency and extends the service life also compared to the conventional incandescent lamps. Low voltage types are very small type और इसलिए ideal होते हैं precise direction of light के लिए, पर चूंकि ये low voltage type है, they require a transformer also. तीसरा टाइप का जो लैम्प है, दैट इज फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प. तो ये फ्लोरेसेंस प्रिंसिपल पर काम करता है. अ फ्लोरेसेंट लैम्प इज अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग ए स्मॉल ट्रेस ऑफ गैस, जो कि मर्क्यूरी वेपर हो सकती है फॉर व्हाइट कलर, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन कलर, एंड नियॉन फॉर प्रोड्यूसिंग रेड कलर. एंड
with a special fluorescent or phosphorant coating on the interior surface of the tube. It contains two filaments, one at each end of the tube, and whenever the electrical supply is switched on, the contacts of the starter open and the filaments glow to heat up the gas contained inside this tube. So this action provides a voltage across electrodes that set off an electric arc discharge in the tube. तो वो क्या करेगा? It will generate invisible UV radiation that is high enough to ionize the warmed up gas inside the tube. Ionized gas is also called plasma. It excites the fluorescent coating और उसकी वजह से वो visible light appear होती है. इन लैंप्स के साथ स्टार्टिंग और ऑपरेटिंग के लिए बैलास्ट की जरूरत होती है बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस आर्क. Luminous flux in this lamp is highly dependent on the ambient temperature. Fluorescent lamps actually 3 to 5 times efficient होते हैं compared to standard incandescent lamps के, और इनकी लाइफ उनसे 10 to 20 times ज़्यादा होती है. अगर हम फ्लोरेसेंट लैम्प्स की टाइप्स को देखें तो हम देखेंगे वी आर हैविंग लीनियर ट्यूब्स विद डिफरेंट डायमीटर एंड लेंथ, यू बैंड ट्यूब्स विद डिफरेंट डायमीटर्स एंड सर्कुलर ट्यूब्स. तो इस तरह से फ्लोरेसेंट लैम्प्स बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स में भी अवेलेबल हैं. अब आता है चौथा कैटेगरी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प की. कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स आर कॉम्पैक्ट एज द नेम सजेस्ट, or you can say they are miniature version of linear or circular fluorescent lamps, and they operate in a very similar way to them. Luminous flux depends on temperature in this, and these CFLs are using less power. इनकी रेटिंग बहुत कम होती है और इनकी लाइफ लॉन्गर रेटेड होती है compared to incandescent lamp. तो इनका एक्चुअली डिजाइन एंड पैटर्न कॉम्पैक्ट होता है compared to fluorescent lamp. Otherwise everything technically is the same. तो ये एक्चुअली इनको डिजाइन क्यों किया गया है? इनको इनकैंडेसेंट लैम्प के रिप्लेसमेंट के तौर पे डिजाइन किया है, और ये जितने भी जो लाइट फिक्चर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी उनमें फिट हो जाते हैं, है ना. जो फॉर्मली हम इनकैंडेसेंट लैम्प्स के लिए यूज करते थे उन्हीं फिक्चर्स में इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो दे आर अवेलेबल इन स्क्रू टाइप और पिन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डिजाइंस विच फिट इनटू स्टैंडर्ड सॉकेट्स, और ये लाइट जो देते हैं कॉमन फ्लोरेसेंट लैम्प जैसी ही देते हैं. अब आ जाता है सोडियम वेपर लैम्प. इसमें लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प है और फिर हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प है. तो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प जो है ये सिमिलर टू फ्लोरेसेंट सिस्टम है क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम है, एंड दे आर कॉमनली इंक्लूडेड इन द HID फैमिली. इसको लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प को हम LPSB भी बोल सकते हैं. इनकी एफिकेशियस लाइट बहुत ज्यादा है, पर दे प्रोड्यूस पुअरेस्ट क्वालिटी लाइट ऑफ ऑल द लैम्प टाइप्स. क्योंकि मोनोक्रोम लाइट सोर्स हैं, ऑल कलर्स अपीयर ब्लैक, व्हाइट और शेड्स ऑफ ग्रे अंडर दीज लैम्प सोर्स, और इसलिए दे आर लेस इन यूज और दे आर अवेलेबल इन वॉटेज रेंजिंग फ्रॉम 18 to 180 वॉट. पर इनका आउटडोर एप्लीकेशन लिमिटेड हो जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी और स्ट्रीट लाइटिंग एंड इंडोर लाइटिंग. लो वोल्टेज एप्लीकेशन वेयर कलर क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे स्टेयरवेल्स में सिर्फ यूज करना है कि देखना है पाथ, तो वहां पर दे कैन बी यूज. मगर चूंकि इनका कलर रेंडिशन इज पुअर, म्यूनिसिपैलिटीज डोंट प्रेफर देम फॉर रोडवे लाइटिंग, क्योंकि इनमें कलर वैरायटी नहीं अवेलेबल होता है, मिनिमम कलर रेंडरिंग है, तो दे आर नॉट प्रिफर्ड फॉर आउटडोर्स. अब हमने जब लो प्रेशर की बात की, नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प. हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प में दे आर वाइडली यूज्ड फॉर आउटडोर्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्योंकि इनकी लाइट येलोइश कलर की होती है. तो हायर एफिकेसी में भी हैं, तो दे आर बेटर चॉइस देन मेटल हैलाइड ऑफ दीज एप्लीकेशंस. जहां पर भी गुड कलर रेंडरिंग इज नॉट अ प्रायोरिटी, दे प्रेफर हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प. They differ from mercury lamp, metal halide lamp in the quality that they do not contain starting electrodes. पहला सर्किट इनके अंदर जो होगा वो इंक्लूड करता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर को. ठीक है, तो आर्क ट्यूब इज मेड ऑफ सिरेमिक मटेरियल जो कि टेम्परेचर 1300 डिग्री तक का विथस्टैंड कर सकता है,
और इट इज फिल्ड विद xenon टू हेल्प स्टार्ट द आर्क। और इसके अलावा xenon के साथ सोडियम मर्करी गैस मिक्सचर भी फिल्ड होता है टू गिव इट अ बेटर एफिकेसी। नेक्स्ट कम्स मर्करी वेपर लैम्प। मर्करी वेपर लैम्प के अंदर मैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करते हैं फ्रॉम डिस्चार्ज विद इन द मर्करी वेपर, बट द रीम इज डिफरेंट देन दैट फाउंड इन नॉर्मल फ्लोरेसेंट लैम्प। जब भी mercury vapor lamp produce a greater proportion of visible light than the fluorescent lamp, उनसे उनका color rendering ज़्यादा है and it gives off a bluish white light. Phosphor coating can be given to it अगर और ज़्यादा color rendering चाहिए, ठीक है। तो इनकी variety with mix of mercury and other can be changed with the color demanded. Next comes metal halide lamps. Metal halide lamps ये जो है ये वेरिएंट है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प के। इन एडिशन टू मर्करी वेपर एंड आर्गन दिस लैम्प कंटेन्स मेटल हैलाइड्स। तो हैलाइड्स कैन बी अ मिक्सचर ऑफ रेयर अर्थ हैलाइड, यूजुअली आयोडाइड्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड स्कैंडियम आयोडाइड। तो मर्करी वेपर रेडिएशन इज ऑगमेंटेड बाय दैट ऑफ द मेटल्स। तो मेटल हैलाइड लैम्प्स हैव अ सिग्निफिकेंटली बेटर कलर रेंडरिंग। इनका कलर रेंडरिंग इंडेक्स कंपेयर टू मर्करी वेपर से अच्छा होता है और इसको आपने कस्टमाइज किया जा सकता है हैलाइड्स का कॉम्बिनेशन बदल के। नेक्स्ट कम्स लाइट एमिटिंग डायोड्स और एलईडी लैम्प्स। एलईडी लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन अ वेरी यूनिक वे। दे प्रोड्यूस लाइट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, a process that starts by turning of a semiconductor material into a conducting material, जहां पर हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बात करते हैं, वैसे सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट पर ये काम करते हैं। एंड अ स्ट्रीम ऑफ लाइट आउट ऑफ द एलईडी इज प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली एलईडीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, मे बी यू कैन से 1 square millimeter. Additional optical components are added to shape and direct the light. तो LEDs are made of number of inorganic semiconductor materials जो कि अलग अलग कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इनकी एडवांटेज क्या है कि ये लो पावर कंज्यूम करते हैं, डायरेक्शनल लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपोनेंट्स, हाई एफिशिएंसी लेवल, इनकी लाइफ बहुत लंबी है, मे बी अप टू 1 lakh hour लाइफ। और यदि उसका एक कंट्रोल पैरामीटर है कि जंक्शन टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल। इनकी स्विचिंग इंस्टेंट है, दे डोंट हैव एनी डिले और कोई वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। स्विचिंग साइकिल रेजिस्टेंट है, कितनी भी बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करें इट वोंट बी इफेक्टिव। हाई इम्पैक्ट एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस है, नो यूवी और इंफ्रारेड रेडिएशन इज देयर। देन कलर कंट्रोल स्टेबिलिटी है एंड दे ऑल्सो अलाउ डिमिंग इन मर्करी फ्री। तो इसके साथ इतनी सारी एडवांटेजेस के साथ स्मॉल एलईडी लाइट्स आर वेरी यूजफुल, क्योंकि ये बहुत सारा एनवायरमेंटल बेनिफिट भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्यूचर ऑफ ग्रीन लाइटिंग के तौर पर देखे जा रहे हैं। फिर आता है इंडक्शन लैम्प। इंडक्शन लैम्प इज नोटेड फॉर क्रिस्प व्हाइट लाइट आउटपुट। दे यूज मैग्नेटिक फील्ड टू एक्साइट गैसेस। दे हैव नो लैम्प पार्ट टू वेयर आउट। कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, एक बैलास्ट और दूसरा सील्ड गैस फील्ड बल्ब। तो लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट एनी इलेक्ट्रोड और एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनसाइड द बल्ब। बल्कि क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम आउटसाइड द सील्ड चैम्बर। तो ये लाइट प्रोड्यूस करने के लिए बैलास्ट सप्लाइज इलेक्ट्रिक कॉइल्स विथ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट और द फेराइट मैग्नेट ऑन आइदर साइड ऑफ द बल्ब। They emit electromagnetic fields which excite electrons within the bulb. As you can see in the picture, magnetic rings are shown on both the sides of the tube, and whenever the electromagnetic field is produced inside the tube, gas is excited. So as the electrons accelerate inside the bulb, they collide with mercury atom, produce ultraviolet light radiation. Ultraviolet light then causes a special phosphor coating inside the glass to react in such a way that fluorescent light within the visual spectrum is produced. Light produced by induction light is having good color rendering index with correlated color temperature. तो इनका एडवांटेज क्या है, ये
लॉन्ग बर्निंग आवर्स फॉलो करते हैं, मेंटेनेंस बहुत कम है और इंस्टेंट ऑन इंस्टेंट रीस्ट्राइक एंड एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग प्रोड्यूस करते हैं। इन सभी बल्ब टाइप्स की ल्यूमिनेंस परफॉर्मेंस को यदि हम कैरेक्टरिस्टिक को टेबुलर फॉर्म में देखें तो वी कैन ऑब्जर्व दैट कलर रेंडरिंग इंडेक्स इज far better for the one which is having LED. Then the lifespan of many of them is very good और इसमें भी LED is superior, इंडक्शन लैम्प is also superior. तो इस तरह से हम इनकी ल्यूमिनस परफॉर्मेंस को कंपेयर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन।